डब्ल्यूएचओ ने कोरोना पर बहुत बड़ी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी चेतावनी दी है डब्ल्यूएचओ ने। यह चेतावनी यूरोप के देशों के लिए जारी की गई, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यूरोप में कोरोना की वजह से अगले साल फरवरी तक करीब 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का अनुमान है। जिस तेजी से कोरोना ने यूरोप के देशों में दोबारा पैर फैलाने शुरू किए हैं, उससे पूरा यूरोप बहुत जल्द कोरोना के अगले कहर का शिकार बन सकता है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी में भी यही बात है कि हालात नहीं सुधरे तो पूरा यूरोप इस बार कोरोना का केंद्र बन सकता है। यानी जहां 1 साल पहले खड़े थे, दोबारा वहां पहुंच जाएंगे। असल में यूरोप के देशों में पिछले 1 महीने के अंदर कोरोना के मरीजों की तादाद में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जर्मनी में तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 34,000 नए मरीज सामने आ चुके हैं। ये 24 घंटों के अंदर वहां अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसा ही हाल यूरोप के बाकी देशों का भी है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होने के बावजूद यह हाल है। सरकारें लोगों से मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रही हैं, लेकिन सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सही हुई तो फिर दुनिया के बाकी देशों के हालात बिगड़ने में भी देर नहीं लगेगी। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस चेतावनी को क्या माना जाए? यूरोप में कोरोना के केस में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है और डब्ल्यूएचओ ने इस पर चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया है कि अगर इसी तरीके से कोरोना के केस में इजाफा होता रहा तो फरवरी तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यह भी देखा गया है कि आखिर में यहां पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी रही है और संक्रमण दर को रोकने के लिए जो उपाय किए जाने थे वो नहीं किए गए हैं। और हालात बिगड़ने का अंदेशा अगले साल फरवरी तक है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने जो चेतावनी जारी की उसके तहत यूरोप में कोरोना की वजह से अगले साल फरवरी तक करीब 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। जिस तेजी से कोरोना ने यूरोप के देशों में दोबारा पैर फैलाने शुरू किए, उससे पूरा यूरोप बहुत जल्द कोरोना के अगले कहर का शिकार बन सकता है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी में भी यही बात है कि हालात नहीं सुधरे तो पूरा यूरोप इस बार कोरोना का केंद्र बन सकता है। असल में यूरोप के देशों में पिछले 1 महीने के अंदर कोरोना के मरीजों की तादाद में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जर्मनी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 34,000 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटों के अंदर वहां अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूरोप के बाकी देशों का भी ऐसा ही हाल है। वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन सबको मिल रही है, उसके बावजूद यह हाल है। सरकारें लोगों से मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी सही हुई तो फिर दुनिया के बाकी देशों के हालात बिगड़ने में भी देर नहीं लगेगी। सौभाग्य की एक बात यह कि यूरोप और मध्य एशिया के 53 देश अब कोरोना का केंद्र बन चुके हैं, जहां 5 हफ्ते पहले मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और बीते 1 हफ्ते में 18 लाख लोग सिर्फ यूरोप के देशों में वायरस की चपेट में आए, जिनको डब्ल्यूएचओ की तरफ से चेतावनी जारी करनी पड़ी। क्योंकि महामारी का केंद्र बने इन देशों में सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जहां 2/3 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जबकि बाकी देशों में अभी 50% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी है और लोग वैक्सीन लगवाने में आनाकानी भी कर रहे हैं।